So we were to continue that what do all acid and all bases have in common, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है आखिर में. ठीक है, तब तो हम लोगों ने डिफरेंट रिएक्शंस देखे. अब चलिए बात करते हैं. इन सेक्शन 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties, मतलब mostly chemicals similar, most acids similar chemical properties carry कर रहे हैं, which leads to the similarity in properties. ठीक है. We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas. ठीक है, on reacting with metals. हमने देखा 2.1 2.3 एक्टिविटी में कि all acid generate or liberate gas when reacts to metal. ठीक है. मोस्ट ऑफ द एसिड या सभी एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी ए कॉमन टू ऑल एसिड. इसका मतलब यही लग रहा है कि ये हाइड्रोजन जो होता है सभी एसिड्स में कॉमन होता है. ठीक है. वैसे दूसरा भी तरीका बताया गया है कि नॉन मेटल और मेटल भी एसिड होते हैं कि बेस होते हैं, उसको भी बताया गया, बट बशर्ते यहाँ पे आप छोटे क्लास में हैं तो इसे समझिए. कहने का मतलब यह है कि अगर हर एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, मतलब कि उसमें हाइड्रोजन एक ऐसा कंपोनेंट है जो नेसेसरी है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन और एसिड. तो कह रहा है कि चलिए हम कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या वो हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कैरी कर रहा है वो एसिडिक होता है नेचर में. सो टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. क्या कह रहा है कि चार तरह के आप कंपाउंड लीजिए. ठीक है, जिसमें पहला C6H12O6 हो, दूसरा अल्कोहल हो, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और चौथा सल्फ्यूरिक एसिड हो. ठीक है. देखिए हाइड्रोजन सब में दिख रहे होंगे. ठीक है. फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml of beaker. तो 2 नेल्स लेने हैं, 2 कील लेने हैं और इसको एक कॉर्क में फिट करना है. रबर कॉर्क ये है, रबर में धसा दीजिए और उसके बाद बीकर में रख दीजिए. ठीक है. Connects the nail to terminal of a 6-volt battery through a bulb and switch as shown in figure. तो इसका क्या करना है, एक टर्मिनल मान लीजिए आपने माइनस टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया और प्लस टर्मिनल से जब लाइट निकल रही है तो सीरीज में एक बल्ब जोड़ दिया है और यहाँ एक स्विच लगा दिया है. ठीक. और इसको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. जब स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट पूरी क्लोज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. तो सबसे पहले HCl इसमें पोर करना है और करंट को ऑन कर देना है. रिपीट विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. देखिए डाइल्यूटेड वर्क कर रहा है. ठीक है ना. डाइल्यूटेड मींस इसमें वाटर मिलाया गया, इसको दूसरी तरह से HCl भी कह सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि और सबके साथ भी वो करिए और क्या ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को नोट करिए. Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? हाँ, क्या ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा. ठीक है. The bulb will start glowing in the case of acids. ठीक, केवल एसिड वाले केस में ये बल्ब ग्लो होगा, shown in figure 2.3. ठीक है. But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया कि मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. नहीं जल रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है. तो हमारे दिमाग में अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ये नहीं कंडक्ट करते. ठीक है, देखते हैं. Glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried out through the acidic solution by ions.
ये एक फैक्ट याद रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन से जब करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आयंस के थ्रू पास होती है, ठीक है, आयंस के थ्रू। ओके, एसिड कंटेन्स H प्लस आयंस। अब बता रहा है कि एसिड H प्लस आयन कंटेन कर रहा है, वही बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे वो जा रही है, ठीक। आयंस एज cations and anions such as Cl माइनस, ठीक है। H प्लस आयन कैटायन की तरह वर्क करता है और एनायन की तरह नेगेटिव आयन वर्क, नेगेटिव ये वर्क करता है, ओके, नेगेटिव आयन। तो H किसमें, HCl में, मतलब कहने का एक सीधा सा मतलब है HCl टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना। मैंने कहा था ना एक पोर्शन प्लस होगा एक पोर्शन माइनस होगा। NO3 इन HNO3, ठीक है, SO4 2 minus in H2SO4, CH3COO minus in acetic acid. Since the cation present in acid is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ion, that is hydrogen ion aqueous in solution, which are responsible for their acidic properties, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ध्यान दें तो HNO3 ब्रेक होता है H प्लस प्लस NO3 माइनस में, H2SO4 ब्रेक होता है H प्लस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, CH3COOH ब्रेक होता है H प्लस प्लस CH3COO माइनस में, ठीक है। बशर्ते अब फिर ध्यान रखिएगा ये भी मायने रखता है कौन कितना तेज टूटता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है तो ये बहुत स्लो टूटता है, तो ये वो करंट बहुत स्लोली पास कराएगा, जबकि ये सब मिनरल एसिड है तो ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ये तेजी से करंट फ्लो कराएंगे और बहुत तेजी से ब्रेक हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें से सारे H प्लस आयन दे रहे हैं, इसका इसका मतलब ये है कि एसिड का ये एक कैरेक्टर। मैंने पहले भी बताया था, अब ये बुक का एक्सप्लेनेशन है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी? तो उसमें भी करंट पास करेगा, ठीक। अब बता रहा है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो क्या रहा है आखिर में, ठीक है। टेक अबाउट वन गैस ऑफ सॉलिड NaCl, एक NaCl का पाउडर लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus as shown in figure 2.4। ये सोडियम क्लोराइड ले लिया है, टेस्ट ट्यूब ले लिया है, अब क्या कह रहा है, इस तरह से कुछ एक्टिविटी करने को कह रहा है, उसमें क्या डाल रहा है H2SO4, देखते हैं। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। ये ध्यान रखिएगा जब कंसंट्रेटेड एसिड वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसे वाल के सहारे देना चाहिए, इसीलिए ये बीच में नहीं गिरा है, नहीं तो यहां से भी दे देता, ठीक है ना। होप यू गॉट इट। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और ये हल्का सा तिरछा भी कर लेना चाहिए तो कि धीरे धीरे यहां से एसिड पहुंचे, ठीक है ना। What do you observe? Is there a gas coming out of delivery tube? अब क्या आप ध्यान देते हैं कि कोई एक गैस इस ट्यूब से निकल के आ रही है। Test the gas evolve successively with dry and wet blue litmus paper। अब कह रहा है कि अब इसमें डाल दिए हैं, अब इसमें गैस बनना शुरू हुआ है, कार्क लगा दिया, यहाँ से पाइप लगा दी, यहाँ से पाइप वाटर वो वास्प आ रहा है, मतलब वेपर आ रहा है या गैस आ रहा है, और यहाँ में आपने ब्लू लिटमस लगा दिया है। तो क्या हो रहा है कि डिलीवरी ट्यूब है, कॉर्क है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, पकड़े हुए हैं। अब ये गार्ड ट्यूब का क्या मतलब है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, खैर देखते हैं। तो ये मॉइस्ट लिटमस पेपर को यहाँ लगा रहे हैं तो मे बी रिएक्शन हो रहा है और कलर चेंज हो रहा है। In which case does the litmus paper change the color? On the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? तो ड्राई HCl गैस से क्या मतलब है,
और एक HCl सॉल्यूशन से क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है ड्राई HCl जब एकदम कंसंट्रेटेड होता है तो उससे एक गैस निकलती रहती है, यही HCl एकदम क्लियर गैस के फॉर्म में निकलती रहती है, और जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो यही H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है, तो यहाँ से हो सकता है क्लोरीन गैस निकले, ठीक है ना। गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम का रख देंगे, गार्ड में कैल्शियम रख देंगे, और कैल्शियम यहाँ आके क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन एक जहरीली गैस होती है। If the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through the guard tube, ड्राइंग ट्यूब, दैट इज ड्राइंग ट्यूब, हाँ ड्राइंग ट्यूब कहते हैं, गार्ड ट्यूब बोला है, वही कैल्शियम इसमें भर दिया गया है तो जो क्लोरीन निकल रहा है इससे वो कर रहा है कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू द ड्राई गैस, ठीक है, उस ड्राई गैस में कैल्शियम क्लोराइड हम वो कर सकते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है, मैंने बताया HCl टूटेगा एक्वस में, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक। The separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. Absence of water में ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार ट्राई करने को कहा है ना, तो absence of water में ये अलग नहीं हो सकते। That is HCl plus H2O is equals to H3O plus and Cl minus. तो वहां क्लोरीन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो ये जो आयन होते हैं ये जल्दी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये तुरंत अपने आप को रिएक्ट कराते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग द वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए जस्ट एक्चुअल H प्लस आयन को कह रहे हैं, वो है किस फॉर्म में, H3O प्लस के फॉर्म में, तो ये भी रिएक्टिव हो जाएगा। अब ये जहां भी जाएगा ये रिएक्ट करने के लिए H तुरंत दे देगा अगले को, और वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अपना रिएक्शन शो करेगा। वही चीज देखिए H प्लस शो करके प्लस H2O बनाएगा, यही यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। We have seen that acid give H3O plus और H plus aqueous, इसी को कहते हैं iron in water में। Let us see what happens when base is dissolved in water। जब बेस को डिसॉल्व किया जा रहा है H2O में तो Na aqueous बन रहा है और OH minus aqueous बन रहा है, ठीक है ना। KOH will gives K plus and OH minus, MgOH gives Mg plus 2OH aqueous। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि बेस हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रहा है इन वाटर। बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है ना। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल है उन्हें कहते हैं एल्कलीज। अरे यार एल्कलीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे एल्कली नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दे आर सोपी टू टच, वो कैसे होते हैं, वो सोपी सॉफ्ट जैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कोरसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कॉज हार्म, बहुत तेज डिसॉल्व कर सकते हैं आपकी स्किन को। नाउ as we have identified that all acid generates H plus ion and all base generates OH minus ion and can view the neutralization reaction as follows। अब आपस में मिलके क्या रिएक्शन कर रहे हैं, वो मैंने कहा था पहले ही स्टार्ट में बताया था कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये H प्लस आयन है दे रहा है, मतलब कि ये एक एसिड है, ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो ये OH माइनस आयन दे रहा है तो ये बेस है, और ये बन गया MX क्योंकि OH पे माइनस रहेगा H पे प्लस रहेगा, तो ये प्लस माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे। अब जब इस पे माइनस है तो इस पे प्लस रहेगा और इस पे प्लस है तो इस पे माइनस रहेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके MX बनाएंगे और एट लास्ट H2O बना देंगे, ठीक है ना।
Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base. तो अब कह रहा है, अब जाके क्लियर कर रहा है जो ऊपर का सेक्शन है कि क्या होता है जब हम एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं या फिर वाटर एसिड या बेस से मिक्स होता है. टेक अ 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर. तो वाटर लीजिए बीकर में, add few drop of concentrated H2SO4 and swirl the beaker slowly. ठीक है. Touch the base of the beaker. बीकर का बेस दे टच करिए. Is there a change in temperature? Is this an exothermic and endothermic process? तो मतलब अगर जो ठंडा हो रहा होगा तो क्या है, एंडोथर्मिक है, और गर्म हो रहा होगा तो एक्सोथर्मिक है. ठीक है. मैंने बताया था अगर जो प्रोडक्ट इसी से एंडोथर्मिक प्रोसेस से बहुत मजे से खेला जाता है. अभी मैं एकदम क्लियर कर देता हूं. प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. हमें अक्सर भूल जाता है, मैंने फील किया है कि ये चीजें भूल जाती हैं. तो आपके भूलने की भी समस्या मैं दूर करता हूं क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत होंगे कि इसे क्यों नहीं कहेंगे. अगर जो मैंने बताया था कि रिएक्टेंट में हीट जा रहा है प्लस हीट, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं. और अगर जो यहाँ हीट आ रहा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, मतलब कि हीट बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि हीट निकल रहा है. ठीक है. कभी कभार क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको क्वेश्चन देना होगा तो रिएक्टेंट इज प्रोडक्ट माइनस हीट लिख देते हैं, माइनस हीट. अब आप हो गए कंफ्यूज कि हीट का क्या मतलब है. अब यहाँ माइनस लग गया, हम प्लस हमेशा देखते हैं. तो वहां पूछते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. तो अब सीधी सी बात करिए, इक्वेशन पे कैसे करते हैं आप, पक्षांतर कर लीजिए, जैसे साइड चेंज करते हैं ना. तो रिएक्टेंट प्लस में ले आ दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो गया ना, प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट. अब बताइए तो ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक. सीधी सी बात है यार, वही तो इक्वेशन आ गया कि हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. तो इसी तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश करी जाती है आप लोगों से. और मैं इवन क्लियर बता रहा हूँ कि मैंने नीट वगैरह का प्रिपरेशन भी किया है. इतना अच्छे से ये सिंपल सा फैक्ट वहां मुझे नहीं समझाया गया. वहां बस ये बताया जा रहा है कि यहाँ आप माइनस लिख दो, यहाँ आप माइनस लिख दो, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो एंडोथर्मिक है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो एक्सोथर्मिक. क्यों भाई, क्यों क्यों एंडोथर्मिक इसको कह देना, क्यों एक्सोथर्मिक. तुम प्रूव करके तो दिखाओ. मुझे बुद्धि दे ही नहीं रहा हो, मुझे रट्टा मारने की कोशिश करा रहे हो, याद कराने की कोशिश करा रहे हो. इस तरह से काम नहीं चलता है. और ये सारी चीजें एट लास्ट भूलेंगी, इसीलिए हमको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है. और जब हम प्रूफ जानेंगे ना कि ये ऐसे ही वर्क करता है, तो अब मुझे नहीं लगता कभी आपको प्रूफ लेने की जरूरत, याद करने की जरूरत होगी, कभी रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो फॉलो इट. Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation. तो ये और केमिकल्स के साथ कह रहा है. The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic one. मतलब कि प्रोडक्ट बनता है तो हीट निकलता है जब हम H2SO4 को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं. अब मैं भी हल्का सा आपको याद दिलाऊं, पता नहीं आपके वहां होता है, टाइल्स क्लीनिंग सॉल्यूशंस आते हैं. और टाइल्स क्लीनिंग जब सॉल्यूशंस आते हैं उसमें ये H2SO4 या HCl गैसेस होते हैं. ठीक. और उसके बाद जब वो गिराया जाता है ना पानी के साथ, तो पानी गरम गरम लगता है. बशर्ते आपने नहीं किया है, मैंने देखा भी है चीजें, और फ्यूम इसीलिए निकलती हैं. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid, sulfuric acid with water. मतलब हीट निकल रहा है और बहुत तेज हीट निकलता है, इसलिए हमें केयर करना चाहिए. और इसीलिए डायरेक्ट नहीं उस वाटर में डाला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. नहीं तो डायरेक्ट डाला जाएगा तो यहाँ एनर्जी जनरेट होगी और ये बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है
और जल भी सकता है, बहुत तेज रिएक्शन हो। इसीलिए धीरे धीरे यहाँ वॉल के सहारे यहाँ पे एसिड गिराया जाता है, ठीक है। The acid must always be added slowly, water constant steering। तो वाटर के साथ धीरे धीरे मिलाया जाना चाहिए और कॉन्स्टेंटली उसे मूव कराया जाना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out and cause burns, ठीक है ना। The glass container may also break due to excessive local heating। Look out the warming sign, ये वार्मिंग साइन होता है। 1 can of concentrated sulfuric acid on the can of, मतलब कि जो इसके बॉटल्स होते हैं उस पे ये सारे प्रिकॉशंस पूरे शब्द में लिखने की जगह इस साइन को बना दिया जाता है। तो मतलब कि आप केमिकल्स को यूज करें तो प्रिकॉशंस उस पे पढ़ें, उन सभी साइंस का ख्याल रखें जो वो मेंशन कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, और उन पे भी लिखा गया होता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जो एसिड और बेस का जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो इनका कंसंट्रेशन घटता है। अरे यार, इसीलिए तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मैं कहा था ना कि वाटर का कंटेंट अगर जो इंक्रीज करेंगे और HCl या कोई किसी भी एसिड का नहीं बढ़ा रहे हैं तो वाटर का कंटेंट कम होगा, HCl का कम होगा। वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, HCl का कम हो गया, तो ये डाइल्यूट होगा ना और वाटर कंसंट्रेट होगा। तो अगर जो इसको कहेंगे हाइड्रोजन एसिड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, वाटर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन आ गया। एंड एसिड और द बेस इट सेड टू बी डाइल्यूटेड। अगर एसिड या बेस वो पर्टिकुलर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तब जाके वो डाइल्यूटेड कहा जाएगा। तो लेट्स सी why HCl HNO3 etc show acidic character in aqueous solution while solution of the compound like alcohol and glucose do not show acidic solution। तो एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, मुझे नहीं लगता है वहां उतना क्लियर हुआ था। तो वहां H आयन बहुत आसानी से मिल जाता है, इसमें H आयन नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ OH C2 C2H5OH, आप समझ रहे हो ना, ये H बहुत तगड़े से जुड़ा रहता है। Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? हाँ, क्योंकि वो आसानी से ये आयन देने लगते हैं। Why does dry HCl gas not change the color? Why does dry HCl कलर चेंज नहीं करता है ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? क्योंकि वहां H जो है 3O के फॉर्म में है और Cl गैस निकल रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन वहां रिएक्ट नहीं कर रहा है और एक्वस के साथ जब दोगे तब जाके ये गैस वहां जाके एक्वसली और एसिडिक H आयन देगी और वो चीजें रिएक्ट करेंगी। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should add it to the water and not water to the acid? क्योंकि वहां एसिड बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में होगा और जब यहाँ ड्रॉप गिराएंगे तो वाटर एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और वहां से स्प्लैशेस आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस? इसका नाम भी आप ध्यान दे दीजिए, हाइड्रोनियम आयन होता है, मैं वहां भूल गया हूं। अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। जब डाइल्यूट होता है तो यही फिर H+ आयन देके अपना H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसके रिएक्शन देखिएगा, पूरी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ। हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ hydroxide ion affects when excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide? How is the concentration of hydroxide ion affects when excess of base, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन मिलाया जा रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है, पता नहीं ये सही से एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ये रिवर्सिबल एक रिएक्शन देने लगता है, ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और रिएक्शन भी फिर वाटर के साथ तेजी से होगा, और या फिर अगर जो ये प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आयनाइजेशन कम होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ये नेक्स्ट सेक्शन में बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।